चलते हैं बिना समय को गवाए। जितना समय एक घड़ी आधी हूँ पुनियाद। तुलसी रजत तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। चलते हैं पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ महामंत्र नमोकार का गान करते हैं, जिस मंत्र को पढ़ने से आवाज सुरीली हो जाती है, जिस मंत्र को गाने से माँ सरस्वती प्रसन्न हो जाती है, जिस मंत्र को ध्यान से चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। ओम नमो वैद्यायणम वैद्यायणम नमो नमो। ओम नमो वैद्यायणम नमो लोए सब काहुरम पंच परमेष्टि भगवान की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो। हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको। मोह की चिमाया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव नमस्ते 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 नमस्ते। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का। जीवनों समर्पित है नन्ही कली का। करता हूँ विनती हे पुष्पदंत गुरुवर। खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने खाने सोने ये जो भी दोषी लगे। समाधान दे प्रायश्चित दे। जिससे वो कर्म की ध्रुव गे।
अपना मस्तक झुका रहा, पूरा मस्तक झुका रहा। अंजनी पूजनी वंदनामि नमः स्वामी नित्तो सम्मतो कैलाओ सुमेघमणं समय मरणं गुण संपत्ति होद्रमजम। हाथ जुड़े, बोलो हे स्वामी हमसे मन से वचन से काय से सुबह से लेकर अभी के बीच में जाने अनजाने में लिए हुए नियमों में संकल्पों में व्रतों में दोष लगे हों, अष्टमी के दिन यदि हमने अपने किसी भी प्रकार के व्रतों में कोई भी नियम संकल्पों में दोष लगाया हो, हे स्वामी आप हमें आज अष्टमी का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो, हाथ ऊपर करो। बोलो हे स्वामी हम रात्रि में सोने से पहले आलोचना पाठ और 5 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। यदि आप आज नहीं पढ़ पाए तो बेकार है फिर अपना, है ना। तो एक बार आलोचना पाठ पढ़ना, फिर 5 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ के और फिर जो करना सो करना। साथ साधु का हो तो त्योहार दिखाई देता है, साथ दीपिका जी साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, साथ साधु का हो तो सार दिखाई। बहुत दिन से कब से 2, 4, 5 साल से पढ़ी नहीं तो हाँ, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दशहरा दिवाली आते हैं और चले जाते हैं, जहां संत विराजमान हो जाए वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है। और जहां जहां साधु संतों के चतुर्मास हो रहे हैं, अब मंदिर की चहल पहल देखो, धर्मशाला की चहल पहल देखो, भवनों की पूरी चहल पहल, जैसे कोई त्योहार रोज दिवाली मन रही हो। और रोज सुबह पर्यूषण पर्व होता है, दोपहर में शिक्षण और शाम के समय दिवाली बन जाती है। अब जो भी तरुण सवारी महाराज तरुण सागर पहले कितना अच्छा लग रहा है। हाँ दिवाली के बाद आना। अभी क्या अच्छा लग रहा है, संग है इसलिए अच्छा लग रहा है, नहीं तो वही भगवान वही मंदिर वही गेट वही सब कुछ। 5 लोग दर्शन करने वाले भी नहीं मिलते हैं, मंदिर वही है। अभी नहीं तो जो मई जून में पहले 2 लोग अभिषेक करने वालों, अभी वो देखो तो शांति 50,000 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख। भगवान वो ही है, इनका भी समय बदल गया। अपने आने से सबके दिन बदल जाते हैं। ऑटो रिक्शा वाले किसी से बोल भैया जो भी एयरपोर्ट पहुंचते ना भैया वहां चलना। अच्छा वो जो बाबा जी आए, चलो चलो भाई वहां चलो। निवेदन कर रहा हूं, कहते हैं ना कितना जीवन है ये हमारे हाथ में नहीं है, कितना जीवन है ये हमारे हाथ में नहीं है, परंतु कैसे जीना है कैसे रहना है ये तो हमारे हाथ में है। एक पल का किसी को भरोसा नहीं है, पर एक पल में क्या करना है, कैसे रहना, कैसे हंसना और ध्यान रखना। रोते रोते जियोगे तो अपने भी पराये हो जाएंगे, रोते रोते जियोगे अपने भी पराये हो जाएंगे, और हंसते मुस्कुराते जियोगे तो पराये भी। इसलिए रोते रोते क्यों जीवन जीना, जीना तो है ही और जी रहे हो, फिर क्यों रोना। और ध्यान रखना पड़ोसी कभी तुम्हारे आंसू पहुंचेगा नहीं, तुम्हारे आंसुओं की खिल्ली उड़ाएगा, मजाक बनाएगा। और अपनों जितने उसको फ्रेंड से अरे साहब वो आए थे फलाने से खूब रो रहे थे, परेशान दुखी थे, मरने की बात कर रहे थे। आचार्य कहते नहीं, जब भी रोना प्रभु और गुरु के चरणों में जाके रोना, और वो भी ना मिले तो छत पे चले जाना, दीवाल के पास बैठ जाना, माथा नहीं मारना, दीवालों से मिलकर रोना अच्छा लगता है।
गुड्डा, दीवालों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। रोते रोते जिंदगी जियोगे, कोई आंसू पहुंच, क्योंकि पड़ोसी के उसका खुद रुमाल गीला है, कैसे तुम्हारे आंसू पहुंचेगा। और आंसू अपने दुखड़े को कभी किसी रिश्तों में मत शेयर करो, और आज की तारीख में तो और करना ही मत। वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बल्कि और तुम्हारे नंबर को ब्लॉक कर देंगे। ये तो चाटने वाला आ गया, अरे भैया रोज चाटता, अरे भैया मांगने वाले, भैया तो मांग रहा है। निवेदन कर रहा हूं, कैसे जीना है ये आप हम पर निर्भर करता है। जीने की दिशा सही हो और विवेक पूर्वक चल रहे हो तो कभी भी मंजिल लक्ष्य से दूर नहीं हो सकती, अन्यथा चलते रहो चलते रहो चलते रहो, और चलते चलते मंजिल तो नहीं मरघट मिलेगा, मंजिल नहीं मिली। क्यों? लक्ष्य नहीं है कोई। और मैं आज के आदमी की भाग दौड़ देख रहा हूं, क्या गति से, देखो ना, जितनी बार ट्रेन निकलती है, ये देखो फिर आ गई, जितनी वो फुल यहां से फुल जाती है वहां से आधी आती है, यहां से फुल जाती है वहां से आधी आती है, यहां से फुल आती है वहां से आधी आती है। कितना, और आदमी पूछ भाई कहां जा रहे हो? कुछ नहीं, बस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? यूं ही जा रहे हैं। कुछ काम है? नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। आज का आदमी सिर्फ टाइम पास के अलावा और कुछ कर ही आज आप एक काम करना है, जब रात में सोने के लिए अपने कमरे में जाओ, एक कागज पेन लेना और देखना कि आज हमने सुबह से अभी तक कितने अच्छे काम किए। 10 अच्छे काम लिखना, और ये देखना कि आज हमने कितना टाइम पास किया है। जिस टाइम पास का मतलब जिस वक्त को खराब करने से हाथ में रिटर्न कुछ भी ना मिला हो। जब आप रात में सोने जाओगे ना तो सोचती रहोगे क्या किया क्या किया। अरे बस तरुण सागर हम गए थे, बस वहीं बैठ गए बस गए थे, अब दूसरा कुछ हुआ ही नहीं, गए थे। और अरे मंदिर भी गए थे, मंदिर भी गए थे, और क्या किया बस। और अब उसके बगल में दिखना कि हमने आज सुबह से कितना टाइम पास किया है। कुछ जीरो ही हाथ आएगा और हम उसमें समय बर्बाद करते हैं जिससे कुछ भी रिटर्न वापिस नहीं आता है। अब आज का समय वक्त को बर्बाद करने का बिल्कुल नहीं बचा। पहले जब हम आज से 4-5 साल पहले खूब टाइम होता था, करते थे, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन अब एक मिनट लगता नहीं यार, एक मिनट व्यर्थ नहीं जाने देते। और दुनिया में जिंदगी में विजय भाई किसी की कितनी बड़ी समस्या हो, 2 मिनट से ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। यदि आपसे नरेंद्र मोदी कहे विजय सेठी तुमको मैं 1 घंटे का वक्त देता हूँ, तुम उन प्रधानमंत्री से 1 घंटे में क्या बात करोगे? क्या बात करोगे प्रिया? यदि बोल दे तुमको आज शाम को सीएम 1 घंटे का समय देगा, क्या बात करेगा? तू तो 2 घंटे निकाल देगी। लेकिन कहने का मतलब है 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा कोई समस्या संसार की है ही नहीं। उसी बात को हम 1 घंटे में भी कह सकते हैं और उसी बात को हम 1 मिनट में बोल करके भी बाहर निकल सकते हैं। वही बात 1 मिनट में पूरी हो जाएगी और वही बात 1 घंटे तक चलती रहेगी। कहना वही है। यहां लिख रहे उवाच में अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज, अपनी मन की दुष्प्रवृत्तियों को, मन की दुर्बलताओं को छोड़कर अपनी आत्मिक शक्ति, आंतरिक विभूतियों, आत्मविश्वास को जानकर जीवन जिए। और ये सच है कि खुद का भरोसा, खुद का विश्वास ही जिंदगी में काम आता है।
जब जब भी हमने दूसरों पर अति भरोसा किया है, तब तब हमारा दिल चूर चूर हुआ है। आज ही कुछ सुबह बैठा था एक सज्जन, बोले महाराज जी हमको कभी उम्मीद नहीं थी, 2 भाई हैं और दोनों भाई सीए हैं, दोनों की बहुएं सीए हैं। वो बच्चा मकान बनवाने के काम में बिजी रहा होगा, चलो सोचा चल भाई के साथ बैठते हैं, और फिर साथ में बैठने लगा। बोले नहीं तुम अपना काम देखो। जो पहले एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते थे, अब वो एक दूसरे के बिना अब एक दूसरे का मुंह दिखना नहीं चाहते हैं। तो हमने कहा बेटा देख जिंदगी है, तुम उस कार्य के लिए अपने मन को खराब मत कर। फिर उसकी माँ बोलती महाराज जी दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं। और ये मैंने कहा बाप रे बाप। हमने कहा बेटा कल अपना शाम का यही प्रसंग था, और कल की सारी बातें उस पर ही निकली। जिंदगी में मर जाना पर बैर की गांठ बांध के मत। हमने कहता भाई तो तू छोटा बेटा, भाई तो भाई है, तू पैसों के लिए भाई से रिश्ता बना के चल रहा था। हमके दिमाग मत लगा, जो तेरे भाग्य का होगा, और तू खुद अपना काम शुरू कर, और तू खुद 1 साल 6 महीने में स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाएगा, क्योंकि तेरी बीबी खुद सीए है, तू भी सीए है। तो कहने का मतलब है मिनटों में जिनसे पहले जिनसे कभी बातें खत्म नहीं होती थी, जिनसे पहले बातें खत्म नहीं होती थी, अब उनसे बात करने का मन नहीं करता है। क्या रिश्ते हैं, कैसे संबंध हैं, कैसा रिलेशन है, कैसा परिवार है, और सारे संपूर्ण रिश्तों की नींव टिकी है अर्थ पर और स्वार्थ पर। इसलिए प्रसन्न सागर इसमें लिख रहे हैं, अन्यथा आज का आदमी अपने जीवन में केवल नष्ट भ्रष्ट होने वाली संपदा के लिए खून पसीना बहा रहा है, और उसी के सहारे महान बनने का सफल प्रयास कर रहा है। संसार का वैभव एक मादक पदार्थ है जो अनेक प्रकार की उन्मादों को जन्म देता है, जिसके फेरे में फंसकर हमने जो अर्जित किया, पुण्य कीर्ति तप साधना, वो यही नष्ट हो जाएगी, और यहां से खाली हाथ विदा कर दिए जाओगे। अब यहां से खाली हाथ नहीं जाना है। अब तप त्याग संयम और पुण्य धर्म के अपार वैभव से संपन्न होकर के अभी तक तो 2 मुट्ठी लेके आए थे। अब जब यहाँ से जाओ, हम हमेशा बोलता हूँ अपने वक्तव्य में, प्रवचनों में, कि जिंदगी में मरने से पहले एक कोई व्रत करके मरना। नियम व्रत नहीं है, व्रत का मतलब व्रत संकल्प पूर्वक जो लिया जाए और संकल्प पूर्वक जो किया जाए, बस वही व्रत है। जैसे भक्तंबर का व्रत है, तत्वार सूत्र का व्रत है, जिन सहस्त्र नाम का है नमो का, कोई भी एक व्रत करके ही मरना। और व्रत करने का मतलब है तुम्हारी अभी खोटी आयु का बंध नहीं हुआ है। जिनकी खोटी आयु का गति बंद हो जाता है, वो लोग, उनका मंदिर जाने का मन नहीं करता, अभिषेक करने का मन नहीं करता, गुरुओं के पास जाने का मन नहीं करता, आहार देने का मन नहीं करता, शुभ कार्यों में एक्टिव नहीं होना चाहते। कौन जा, तू जा, मैं नहीं जाता। जिन जीवों उनसे रात्रि भोजन नहीं छूटेगा, और अष्टमी चतुर्दशी को तो बाजार में जाके खाएंगे। क्यों? उनको अभी दुखों का अंबार झेलना है। और आज जितना हमारे पास जो है, पिछले जन्मों का पुण्य की कमाई है। आज के जीवन की पुण्य की कमाई हमारे पास सुई के नोक के 20वां भाग भी नहीं है। सुई के नोक के 20वां भाग भी नहीं है। इतने से पुण्य में हम इतने फूल रहे हैं। जरा सा जमीन बढ़ जाती है, छाती फूल जाती है, 2-4 मकान बढ़ जाते हैं, अकड़ आ जाती है। उसको यही नहीं पता कि सारा जमीन, सारे मकान, सारा वैभव एक श्वास रुकी कि सब कुछ बेकार। सिर्फ और सिर्फ काम आएगा तुम्हारे धर्म, परोपकार, सत्संग, त्याग, व्रत,
नियम संयम ही तुम्हारे जिंदगी में मरने के बाद यही काम आएगा। कहते ना संसार में 4 प्रकार के लोग हैं प्रिया, 4 प्रकार के लोग हैं संसार में, 4 प्रकार के लोग हैं। एक वो है जिनके पास यहां है पर वहां नहीं है, जिनके पास पहले वो है जिनके पास यहां है वहां कुछ भी नहीं है। दूसरे वो हैं जिनके पास वहां है यहां नहीं है। तीसरे वो हैं जिनके पास यहां भी है और वहां भी है। और चौथे वो हैं ना यहां है और ना। आप कौन से नंबर के हैं? अपने तो दोनों हाथ दोनों मुट्ठियों में लड्डू हैं, यहां भी है और वहां भी है। निवेदन कर रहा हूं, 4 प्रश्न पूछे थे। एक व्यक्ति ने भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में, जैसे वो व्यक्ति समूह शरण में गया, भगवान महावीर को देखा, महावीर मर जाओ। पूरी समूह शरण की सभा सुई पटक सन्नाटा, कैसा बेवकूफ मूर्ख आदमी आया है, महावीर से बोलता मर जाओ। फिर खड़े होके यहां वहां देखता है, वहीं शरणिक बैठा था, शरणिक तुम जीते रहो। शरणिक के बगल में राजा शरण के बेटा बैठा, अभय कुमार बैठा था। अभय कुमार चाहे तुम जियो चाहे मरो। और उसके पीछे एक व्यक्ति और बैठा था, अरे तू यहां बैठा है, ना तू जी और ना तू मर। इतना बोल के वो वहीं बैठ गया। अब शरणिक को पेट में खलबली मच गई, बेचैनी बढ़ गई कि यार यह अजनबी व्यक्ति महावीर से बोलता तुम मर जाओ, हमसे बोलता तुम जीते रहो, मेरे बेटे से बोलता जियो चाहे मरो, उस व्यक्ति से बोलता तू ना जी तू ना मर। शरणिक खड़ा हुआ भगवान के चरणों में और प्रभु से पूछता है, प्रभु ये जो व्यक्ति अदना सा व्यक्ति आया है, इसने जो बातें कही समझ में नहीं आई। तब महावीर भगवान की दिव्य धुनी खिरते हुए कहते हैं, शरणिक उसने कहा कि महावीर तुम मर जाओ, जब तक मैं समूह शरण में बैठा हूं तब तक मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। और जैसे मैं योग निरोध करूंगा मेरे 8 कर्मों का नाश होगा और मैं सिद्धत्व की अवस्था में मोक्ष की ओर निकल जाऊंगा। प्रभु उसने कहा तुम जीते रहो। श्रेणिक उसने 4 बातें भजनदारी से कही है। उसने इसलिए तुमसे कहा तुम जीते रहो क्योंकि तुमने एक मुनि का अपमान किया था और तुमने उस अपमान से नरक आयु का बंध कर लिया। यदि तुम जब तक जियोगे, धर्म ध्यान करोगे, परोपकार करोगे, सत्संग करोगे, दान दोगे और जैसे मरोगे तुमको नरकों के दुख भोगना पड़ेंगे। इसलिए उसने कहा तुम जीते रहो। प्रभु मेरे बेटे से कहा चाहे जियो चाहे, वो तेरा बेटा अभय कुमार धर्म पुत्र है, यहां भी लड्डू और वहां भी। वो जिएगा तो धर्म ध्यान परोपकार करेगा और मरेगा स्वर्ग के सुख जाके भोगेगा। प्रभु जो चौथा उस व्यक्ति से कहा ना तू जी ना तू मर। अरे श्रेणिक वो व्यक्ति तो कसाई है, उठेगा सैकड़ों पशु पक्षियों को मार डालता है, उसका मारना खाना ही जीवन है। जिएगा जानवरों को मारेगा, खाएगा और मरेगा तो नरक के दुखों को भोगेगा। इसलिए ना तू जी और ना तू मर। अब इनमें 4 में से तुम कौन से नंबर में आ रहे हो? शरणिक का पता नहीं क्योंकि भगवान की गुरु की शरणों में बैठे हो, इसलिए तुम शरणिक तो नहीं हो। महावीर भी नहीं हो कि मरो कि सीधे मोक्ष निकल जाओ। प्रशांत ना तुम शरणिक हो ना तुम महावीर हो, अभय कुमार लग रहे हो। यहां भी है और वहां भी है, बस अपने को अभय कुमार का जीवन जीना है। ना जियो ना मरो नहीं। इतना कोई जैन कुल में पैदा होने, पहली बात जैन कुल में पापी व्यक्ति पैदा नहीं होते। जैन कुल में पापी व्यक्ति पैदा, हाँ कर्म उदय में आ सकता है पर पुण्य के उदय से जैन कुल में जन्म मिलता है।
ये अलग बात है कि जैन कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को जैन धर्म का मर्म समझ में नहीं आता है, ना जैन धर्म का महत्व समझ में आता है। उसको तो लगता है खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में, मरो हॉस्पिटल में। आचार्य कहते नहीं, जितना खाना उतना खाओ, पर जिस कुल में, जिस वंश में, जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो उसकी मर्यादाओं का जीवन जियो। तो जरा सी बातों में भाई भाई में 36 हो जाती है। आचार्य कहते हैं नहीं, यहां तो अब यहां से खाली हाथ नहीं जाना है, अब यहां से व्रत संकल्प। अभी हमारे 3 दिन के विधान में हमारे निगम सागर जी महाराज सामने 3 उपवास किए, परमल सागर जी ने 3 उपवास किए, निर्जला, परे भी नहीं रहे, लौकी नहीं घिसवाई, पेट पे मिट्टी नहीं लगवाई, गीली पट्टी। देखा किसी उपवास में? महाराज जी का 3रा उपवास है, कल 4था होगा, 3 तारीख को पालना होगी, 3 तारीख को पालना। देखा कभी लौकी माथे पे माथो दुखे, सिर दुखे, पेट दुखे, घुटनों दुखे, कमर दुखे, काई करो? कछु नहीं करो। यहाँ सब रैकी मास्टर हैं, सबके पास रैकी जा रही है, ना गला सूखता है, ना चेहरे पे झुर्रियां पड़ती हैं। और तुम एक उपवास कर लो तो देखो मुंह तुम्हारा ऐसा हो जाता है जैसे धूप में टमाटर, बरसात में पापड़। ना मुस्कुराते में थोड़ा मुस्कुराओ, जोर लगा के मुस्कुराना पड़ता है। क्या आज साधना देखो, आज पहला उपवास है, 3 उपवास, अभी 3 उपवास की हमारे व्रत साथ में चल रही है। जो व्रत हमारा संकल्प, जो व्रत हमारा चल रहा है, नंदीश्वर भाई बोल गुरुदेव हम भी आपके साथ व्रत, एक धर्म में साथ दे रही है, एक धर्म की प्रभावना में साथ दे रही है। इसलिए तो धर्म का माता पिता कहा था भैया, धर्म हमारे तो धर्म के माता पिता डॉक्टर सुशील जी व साधना जी। और आज से नहीं, आज 35 साल हो गए, 35 साल। पर इनने कभी सोचा नहीं था कि हम भी कभी इस धर्म के रूप में इस प्रकार से साथ देंगे। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, सबके उपवास पूरे संघ में आज 8-9 पिच्छी, और आज सिर्फ 2 पिच्छी का आहार हुआ, बाकी 14 पिच्छियों के उपवास थे। और 2 पिच्छी भी इसलिए आहार करने गई क्योंकि उनका जो व्रत चल रहा है वो व्रत के अंतर्गत आज का दिन आए। अब कभी हमारे व्रत में भी चतुर्दशी आएगी, करना पड़ेगा, कौन मरेगा? क्योंकि हम लोगों की व्रतों में रोज चतुर्दशी और रोज अष्टमी है। अष्टमी चतुर्दशी तो ग्रस्तों श्रावकों के लिए, और हमारी निवृत्ति के लिए चतुर्दशी अष्टमी पर्व आते हैं। तो निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, कितना जीवन है ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, परंतु कैसे जीवन जीना है, कैसे रहना है और कैसे मरना है ये हमारे हाथ में है। और मुझे तो भोपाल युवा बहुत अच्छा लगता है, प्रशांत, जो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता है, बंदा पीछे बैठा किसी अच्छी कंपनी में जॉब करता है और 1-2-3 साल से लगा चल रहा है। अपन तो है यहाँ तो अच्छे लोग अष्टमी चतुर्दशी होटल का भोजन नहीं छोड़ पाते हैं, वो तो भोजन देखता भी नहीं है, फिर भी पूरा काम करना, जॉब करना, पूरे कर्तव्यों का निर्वहन करना। जिनकी जिंदगी की भवितव्यता होनहार अच्छी होती है उनको परमात्मा वैसी हिम्मत भी देता है, वैसी शक्ति भी देता है। और जिनकी होनहार अच्छी ही नहीं है, कितना ही गुरुदेव बोलने, कितना ही स्वाध्याय में सुन लो, तब भी वो बातें अंदर तक नहीं पहुंच पाती हैं। जिंदगी में सुख का भंडार होगा, गुरुओं की बात समझ में आएगी, और दुखों का अंबार होगा, बात समझ में नहीं आएगी। और तुम्हारे धर्म ध्यान पूजा पाठ त्याग से हमको कौन सा मोक्ष मिलेगा? है नीलम, नीलू, नीलू, कौन सा हमें मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा?
यदि कुछ अच्छा होता है गुरु की प्रेरणा से तो सिर्फ तुम्हारे जीवन के अच्छे के लिए बोलते हैं। बाकी दुनिया जाए आए को भाड़ में जाए, मंदिर में जाए, दुनिया जाए आयुषी, दुनिया जाए मंदिर में, भाड़ में नहीं, मंदिर में, कलकत्ता की बेलगछिया में। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, आज बड़ा मन था कि अपन आज चैत्य भक्ति की शुरुआत करेंगे। चैत्य मतलब चैत्य भक्ति, चैत्य का मतलब मूर्ति, चैत्यालय, आलय मतलब मंदिर। अब ये पहले अपन नंदीश्वर भक्ति पढ़ी थी। हाँ कौल साहब आप बैठ जाओ, दिगंबर भाई एक्टिव है यहां भी और वहां भी। पेज नंबर 159, 159 पेज नंबर। इसको तो पूरी याद है चैत्य भक्ति। हम तो अच्छा सोचेंगे गुड्डा, अच्छा हम तो अच्छी बोलेंगे ना। चैत्यालय, चैत्य भक्ति, परमात्मा की भक्ति, जिन भक्ति। और बाकी में आज की तारीख में भक्ति श्रावक के जीवन में दो ही पुण्य के मार्ग हैं, दानम पूजा मुखम, दान करो या फिर पूजा भक्ति करो। इसके अलावा कुछ भी कल्याण का मार्ग नहीं है। हमारा त्रिलोकी भाई बैठे, त्रिलोचन जी बैठे, अहिंसा चैनल, जिस दिन स्थापना गुरुदेव, आज से मेरा 4 महीने का नियम, एक दिन पहले जाके आ गया, 4 महीने का नियम। अब मैं बाजार में नहीं खाऊंगा, मैं तो नियम खाने पीने की बात कर रही हूं, तुम तो अपने मन की समझती हो। घर गया मतलब भोजन करके आएगा। दीपेश भाई निवेदन कर रहा हूं, 4 महीने का नियम, पूरा जीवन अब 4 महीने संयम से रहूंगा, बाजार का कोई काम नहीं गुरुदेव। अब तो बस इन 4 महीनों में अपने जीवन को संभालूंगा, जीवन को सजाऊंगा। और पूरा बिल्कुल कोई सेटिंग नहीं की, कोई फिक्सिंग नहीं की, वो अपने दिल से भक्ति से लगा हुआ है। और भक्ति में शक्ति होती है तो परमात्मा अपने आप झोली में भर देता है। चलते हैं चैत्य भक्ति, परमात्मा की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति। और इसका एक एक शब्द पढ़ने में इसकी लय भी है, पढ़ने में आनंद भी आएगा अपने को। सबने अपनी अपनी किताब खोल ली, मधु मिल गया, कौन सा नंबर है? किताब का पूछ रहा हूँ, चश्मे का नहीं, किताब का 159, बहुत सुंदर। हाँ ये आज जो अपन नंदीश्वर भक्ति पढ़ी, चैत्य भक्ति, ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखी है। यदि भाई किसने लिखी भक्ति है वो तो पता ही नहीं है, तो क्या पढ़ रहे हो, पता ही नहीं है। नहीं, कभी भी किसी ग्रंथ को पढ़ो, कोई भी चीज पढ़ो, सबसे पहले देखो इसका राइटर्स कौन है। क्योंकि लेखक की वक्ता की प्रमाणिकता उसके वचनों की प्रमाणिकता बनती है। यदि लेखक प्रमाणिक हैं तो बिंदास पढ़ो। और इसकी ऐरी गहरी नत्थु खैरी ने लिखी है, दिमाग मत तो। हमारे गुरु जी हमेशा बोलते थे, बेटा जब भी पढ़ना आचार्यों के ग्रंथ पढ़ना, पंडितों के ग्रंथ कभी मत पढ़ना। क्योंकि पंडित अपनी तरह अपने चिंतन से, भाषा से लिखते हैं, और जो आचार्यों ने लिख दिया है वो पत्थर की लकीर है। और हमेशा मूल ग्रंथों को पढ़ना, क्योंकि आज जितने भी ग्रंथ, नए नए ग्रंथ आ रहे हैं, गाथाएं ग्रंथों की होती हैं, बाकी विवेचनाएं हमारे मनोमस्तिष्क की होती हैं। एक कुछ बोलता है, दूसरा उस बात को काट देता है। और देखा नहीं अभी महाराज साहब का कड़वे प्रवचन, एक संत महात्मा मीठे प्रवचन, क्या कर लोगे तुम? एक ने लिखा मूक माटी, दूसरा ने लिखा बोलती माटी। अपने ही अपने को काट रहे हैं। और अपने जैन संप्रदाय में कोई वाद विवाद नहीं है, सिर्फ पूजा पद्धति के अलावा। प्रशांत
सिर्फ पूजा पद्धति के अलावा बाकी कोई विरोध नहीं है। तुम मंदिर में एक दूसरे करते हो, वो पानी से करता हो, वो ऐसा करता हो, बस सिर्फ उसका विवाद, बाकी कोई विवाद नहीं है। यदि हम इन विवादों को मंदिर से बाहर निकाल दें, वो मंदिर में जो करना सो खूब करो, जिस मंदिर की जो आमना है वैसा करो, पर जब मंदिर के बाहर निकलो सारे वो ऊपर के पूरे लेवल निकाल दो और सिर्फ जैन बन के निकलो। अन्यथा जिस तरीके से जैन समाज आपस में लड़ रहा है, बट रहा है, मर रहा है, इसका विनाश ही होगा, आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो आचार्य कहते हैं चैत्य भक्ति, इसको पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ, एक एक अक्षर हम बोलेंगे, उसको आप रिपीट करिएगा। हाँ, श्री श्री गौतमादि गौतमादि पद मद भूत पुण्यबंध पुण्यबंध मुद्योति मुद्योति ताखिल ताखिल मघोग मघोग ममोघ ममोघ मघ प्रणाशम प्रणाशम भक्षे वक्षे जिनेश्वरम जिनेश्वरम जिनेश्वरहम प्रणिपत्य प्रणिपत्य तथ्यम तथ्यम निर्वाण कारण मशेष जगद द्वितार्थम द्वितार्थम श्री गौतमादिपद मद्भुत पुण्यबंध श्री गौतमादिपद मद्भुत पुण्यबंध मुद्योतिताखिल मघोगे ममोघे मग प्रणाशम मुद्योतिताखिल ममोघे मग प्रणाशम वक्षे जिनेश्वर महम प्रणिपत्ति तत्थम वक्षे जिनेश्वर महम प्रणिपत्ति तथ्यम निर्वाणी कारणी मशेषि जगत्तितार्थम निर्वाणी कारणी मशेषि जगत्तितार्थम निर्वाणी कारणे मशेषि जगत्तितार्थम। हाँ, एक साथ वन, भक्तंबर की लय है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एक साथ 1 2 3। श्री गौतमादिपद मद्भुत पुण्यबंध मुद्योतिताखिल ममोघे मग प्रणाशम वक्षे जिनेश्वर महम प्रणिपत्ति तत्थम निर्वाणी कारणे मशेषि जगद्द्वितार्थम। बहुत सुंदर, इसको फिर से एक बार, फिर से तीसरी लाइन को उठा के लेना है, चौथी को डाउन में आना है। श्री गौतमादि मुद्द पुण्यबंध मुद्योतिताखिल ममोघे मग वक्षे जिनेश्वर महम प्रणिपत्ति तत्थम निर्वाणी कारणे मशेषि जगद्द्वितार्थम। बहुत सुंदर है। जयति जयति भगवान हेमाम भोज हेमाम भोज प्रचार विजृंभिता
विजृंभता बमर मुकुट 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 छायोदीर्णा बमर मुकुट इस टा में वो चादा चाहे ना, वो जब गाएंगे तब उसमें आ जाएगा। मुकुट छायोद गीर्ण प्रभा प्रभा परी चुंबितऊ 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 कलुष हृदय कलुष हृदय हृदय मानोद भ्रांता भ्रांता परस्पर वैरिणा 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 विगत कलुषा पादौ पादौ नहीं पादौ दो मात्रा हैं गुड्डा पादौ हाँ विगत कलुषा पादौ यस प्रपद्द प्रपद्द विश्वस्वसु 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 जयति भगवान हेमाम्बुज प्राचारी विजृंभता चारु विजृंभृत जयति भगवान हेमाम्बुज प्राचारी विजृंभता बामर मुकुट छायोदीर्ण प्रभा परिचुंबुतौ बामर मुकुट छायोदीर्ण प्रभा परिचुंबुतौ ये आपसे ये अब चुंब तो बहुत अच्छे से बोल रहे हो ना, जो पीछे का जो बोलना वो तो बोल अच्छे से बोल नहीं रहा है और पीछे का बहुत अच्छे से निकल रहा है। हाँ बमर मुकुट छायोद, इसको 3 शब्द में बोल, मुकुट छायोज छायोद गीर्ण प्रभा परी चुंबितौ चुंबितौ बमर मुकुट छायोदीर्ण प्रभा परिचुंबुतौ प्रभा परिचुंबितौ जयति भगवान हेमाम्बुज प्राचार्य विजृंभता बमर मुकुट छायोदीर्ण प्रभा परिचुंबुतौ कलुष हृदय मानोद्धरतान परस्पर वैरिणा इसको भी थोड़ा ऊपर तान के लेना है, लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं इसलिए अपन जब उसको छंद में पढ़ेंगे तो अपन तान के लेंगे फिर डाउन में आएंगे। विगत कलुषा पादौ यस प्रपद विवस्वसु विगत कलुषा पादौ यस प्रपद विसस्वसु जयति भगवान हेमाम्बुज प्राचारु विजृंभता बामर मुकुट छायोदीर्ण प्रभा परिचुंबुतौ प्रभा परिचुंब कलुषहृदय मानोद्धरतान परस्पर वैरिणा विगत कलुषा पादौ यस प्रपद विसस्वसु एक साथ 1 2 3 जयति भगवान हेमाम्बुज प्राचारु विजृंभता बमर मुकुट छायोदीर्ण प्रभा परिचुंबित
कंसुरदिया मानोद्वर्तान परस्परो वैरिणा विगत कलसा पादो यस प्रपदो विवस्वसु। बहुत सुंदर, फिर से एक बार इसी लय ईश्वरी सी आवाज में 1 2 3। भगवान हेमा भोजा प्राचार विजृंभृता बमर मुकुट छायोदीर्णा प्रभा परिचुंबित कंसुरदिया मानोद्वर्तान परस्परो वैरिणा विगत कलसा पादो यस प्रपदो विसस्वसु। एक बार पूरे दोनों संग ऊपर वाला भक्त नंबर। श्री गौतमादिपद मध्य बुद्धि पुण्य बंद मुद्दोतिता किले मवोगि मग प्रणासम वचे जिने सरे महम प्रणिपतितात्तम निर्वाणी कारणे मसेसि जगत वितार्थम। जैतु भगवान हेमाम्बोज प्रचार विजृंभृता बमर मुकुट छायोदीर्णम प्रभा परिचुंबितम कंसुरदिया मानोद्वर्तान परस्परो वैरिणा विगत कलशा पादो यश प्रपदो विसस्वसु। बोलो महावीर भगवान की। जब इसको बार बार पढ़ेंगे तो वो अपनी लाइफ अपने आप बैठ जाएगी। अपन चलते हैं, इसके अपन अर्थ को कल हमारा सब जमेंगे, चूँकि आज उनका उपवास है और उनका पूरा सूख रहा है गला न, तो अपन नहीं चाहते बड़े बुजुर्गों को अपन परेशान करना, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। चलते हैं अपन आज के कीर्तन को अंतिम अंजाम देते हैं, चूँकि हमारा भी सूख रहा, पर हमारा सूख तक किसी को दिखता ही नहीं ना। हाँ, हम तो प्लास्टिक के हैं, जर्मनी की चाइना की मशीन है। चलते हैं पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। हम हो भगवान की।